क्या आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है? क्या आपको बार बार अपनी लाइफ में मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बेचैनी का, डर का, इमोशनल अप डाउन का, रात में नींद न आने का, ये सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है? जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशांत सिंह है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, माता का कारक माना जाता है, मानसिक शांति का कारक माना जाता है। और अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठकर पीड़ित हो तो वह आपको मानसिक समस्या दे सकते हैं, माता से जुड़ी हुई समस्या दे सकते हैं, मानसिक सुख और शांति से जुड़ी हुई समस्या दे सकते हैं। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में हर एक समस्या का समाधान है। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में अलग अलग भाव में, अलग अलग हाउसेस में बैठकर पीड़ित है, तो हर एक भाव के हिसाब से, हर एक हाउस के हिसाब से उसकी स्पेसिफिक रेमेडी क्या हो सकती है। आइए शुरू करते हैं। चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में पहले हाउस में, पहले भाव में बैठकर पीड़ित हो तो वह व्यक्ति की पर्सनैलिटी में एक अनस्टेबिलिटी ले आता है, मानसिक शांति से जुड़ी हुई समस्या ले आता है और उसके डिसीजन मेकिंग पावर में भी वीकनेस ले आता है। आपके लिए उपाय है कि आप दूध का व्यापार कभी ना करें और साथ ही साथ आप अपने घर में नेचुरल वाटर, चावल या चांदी जरूर रखें। चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में, दूसरे हाउस में बैठकर पीड़ित है, दूसरा भाव आपकी जन्म कुंडली में परिवार का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, आपकी धन संपत्ति का भाव होता है, आपके सेविंग्स का भाव होता है। अगर सेकंड हाउस में चंद्रमा पीड़ित है तो आपको सेकंड हाउस से जुड़ी हुई समस्या वे आपको दे सकता है। आपके लिए उपाय है, आप अपने परिवार में बुजुर्गों की सेवा करें, आप अपनी माता से चावल या चांदी का दान कराएं और अगर आपके लिए संभव है तो आप सफेद घोड़े की सेवा करें। चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बैठकर पीड़ित है, तीसरा भाव आपका सोशल सर्किल का, सोशल नेटवर्किंग का भाव होता है, आपका कम्युनिकेशन का भाव होता है, छोटे भाई बहनों का भाव होता है, आपके पराक्रम का भाव होता है। चंद्रमा अगर यहाँ बैठकर पीड़ित है तो आपको इन सब चीज़ों में अप एंड डाउन ले आएगा, आपकी कम्युनिकेशन में अप एंड डाउन ले आएगा, आपका सोशल सर्किल में बनना और बिगड़ना लगा रहेगा, आपके छोटे भाइयों के साथ में, छोटी बहनों के साथ में, सिबलिंग्स के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में संबंधों में खटास ले आएगा। आपके लिए उपाय है, आप किसी कुंवारी लड़की को, अनमैरिड लेडी को हरे रंग का कपड़ा दान करें। चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली में चौथे भाव, चौथे हाउस में बैठकर पीड़ित है, चौथा भाव आपकी माता का भाव है, आपकी मानसिक शांति का भाव है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का भाव है, वाहन का भाव है, घर का भाव है। अगर चंद्रमा यहाँ बैठकर पीड़ित है तो आपकी माता के संबंध खराब हो सकते हैं, आपकी मानसिक शांति डिस्टर्ब हो सकती है, आपको भूमि और वाहन से जुड़ी हुई चीज़ों में दिक्कत आ सकती है। आपके लिए उपाय है कि आप रात में सोने से पहले दूध कभी ना पिएं। अगर आप सोने से पहले दूध पीते हैं तो आप चंद्रमा की पीड़ा को और बढ़ा सकते हैं। आपको रात में सोने से पहले दूध पीना अवॉइड करना चाहिए। चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में पांचवें भाव में बैठकर पीड़ित हैं, पांचवा भाव ज्ञान का भाव है, संतान का भाव है। अगर चंद्रमा यहाँ बैठकर पीड़ित हैं तो आपको संतान से लेकर अप एंड डाउन आपकी लाइफ में ले आएंगे। अगर आप बच्चा कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो कंसीविंग प्रोसेस में दिक्कत ला देंगे। अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपके एजुकेशन में अप एंड डाउन ला देंगे। आपके लिए उपाय है, आप जब भी किसी इंपॉर्टेंट काम से अपने घर से बाहर जाएं तो आप कुछ मीठा खाकर जाएं और साथ ही साथ कुछ मीठा अपने साथ लेकर भी जाएं। आप किसी पैकेट में कोई मीठी चीज़ पैक कर लें, अपने साथ लेकर जाएं। आपके लिए शुभ है, महत्वपूर्ण है। चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में छठे भाव में बैठकर पीड़ित है, छठा भाव रोग, रिपु, ऋण का भाव होता है। अगर चंद्रमा यहाँ बैठकर पीड़ित है तो आपको ठंड जनित रोग दे देंगे। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो लोन से जुड़ी समस्या आपको दे देंगे। आप अपने इमोशंस के अप डाउन की वजह से अपने रोज एक नया शत्रु आप बनाएंगे। आपके लिए उपाय है कि आप रात में सोने से पहले दूध कभी ना पिएं, दूध पीना अवॉइड करें और आप मंदिर में सूर्य, मंगल और बृहस्पति से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करें। आप तांबे का दान कर सकते हैं, पीली दाल का दान कर सकते हैं, लाल दाल का दान कर सकते हैं। चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में सातवें भाव में बैठकर पीड़ित हैं, सातवां भाव आपका स्पाउस का भाव है, आपका मैरिज का भाव है और कैरियर में आपका बिजनेस का भाव है। अगर चंद्रमा यहाँ बैठकर पीड़ित हैं तो आपको आपके स्पाउस के साथ में संबंधों में अप एंड डाउन ला सकते हैं, फ्लक्चुएशन ला सकते हैं, बिजनेस में, पार्टनरशिप में दिक्कतें ला सकते हैं। आपके लिए उपाय है, आप ध्यान रखें कि आप कभी भी दूध या पानी से जुड़ा हुआ व्यापार ना करें। आप अपने घर में चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजें रखें। आप चावल रख सकते हैं, चांदी रख सकते हैं और सबसे जरूरी बात, आप लाइफ लॉन्ग अपनी माता का सम्मान करें। चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में 8वें भाव में 8th हाउस में बैठकर पीड़ित है, 8th हाउस अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का हाउस है, लॉन्ग टर्म क्रॉनिक एलिमेंट्स का हाउस है,
तो वहां बैठकर चंद्रमा अगर पीड़ित है आपको दिक्कतें दे सकते हैं। आपके लिए उपाय है, कुआं होता है, आप उस कुएं का पानी लें और अपने घर में रख लें। यह 8वें भाव में पीड़ित चंद्रमा का काफी विशेष उपाय है। चंद्रमा अगर 9वें हाउस में बैठकर पीड़ित है, 9th हाउस आपका हायर एजुकेशन का हाउस होता है, आपकी किस्मत, आपकी लक का हाउस होता है, आपके फादर के साथ में संबंधों का हाउस होता है, आपकी लॉन्ग ट्रेवल्स का हाउस होता है। चंद्रमा अगर यहाँ बैठकर पीड़ित हैं, वो इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई समस्या आपको दे सकते हैं। आपके लिए उपाय है कि आप लाइफ लॉन्ग भोलेनाथ की आराधना करें, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं और अगर पॉसिबल है तो आप सोमवार के दिन उपवास भी कर सकते हैं। चंद्रमा अगर 10वें भाव में बैठकर पीड़ित हैं, 10वां भाव आपके कैरियर का भाव होता है, सोसाइटी में आपके मान सम्मान का भाव होता है। चंद्रमा अगर पीड़ित है तो आपके कैरियर में फ्लक्चुएशन ले आएंगे, आपके मान सम्मान में फ्लक्चुएशन ले आएंगे। आपके लिए उपाय है कि आप चंद्रमा से जुड़ी हुई वस्तुओं का कम से कम इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, सफेद रंग का कम से कम इस्तेमाल करें, चांदी का कम से कम इस्तेमाल करें और आप रात में सोने से पहले दूध ना पिए, दूध पीना अवॉइड करें। चंद्रमा अगर 11वें भाव में बैठकर पीड़ित है, 11वां भाव लाइफ में गेन्स का, प्रोग्रेस का, उन्नति का भाव होता है, बड़े भाइयों का भाव होता है, तो ये उनसे जुड़ी समस्या आपको दे सकते हैं। आपके लिए उपाय है कि आप भैरवनाथ के मंदिर में दूध चढ़ाएं। चंद्रमा अगर 12वें भाव में बैठकर पीड़ित है, 12th हाउस में बैठकर पीड़ित है, आपके लिए उपाय है कि आप रात में सोते समय अपने सिराने कोई सफेद वस्तु जरूर रखें। आप सफेद कपड़ा रख सकते हैं, कोई चांदी की वस्तु आप अपने सिराने रख सकते हैं। और सबसे जरूरी, आप लाइफ लॉन्ग अपनी माता का सम्मान करें, माता समान स्त्रियों का सम्मान करें। तो भाइयों बहनों, इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली देखकर बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किस भाव में बैठकर, किस हाउस में बैठकर अगर पीड़ित हैं तो उनके लिए कौन सी रेमेडी है। जहां पर एक से ज्यादा रेमेडी बताई गई हैं, वहां पर आप अपनी जन्म कुंडली को पूरी तरह से चेक करने के बाद ही रेमेडी को फाइन ट्यून करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मिलते हैं आपसे आगे आने वाली वीडियोस में और दूसरे प्लैनेट से जुड़ी हुई रेमेडीज के बारे में बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।